See, in this question it is given that a lamina is made by removing a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density and radius 2r as shown in this figure. This is a bigger disk of radius 2r and a small disk is removed whose diameter is 2r from it. The moment of inertia of this lamina about axis passing through O and P, it is given me as IO and IP respectively. Both these axes are perpendicular to the plane of this disk. Then the ratio of IP by IO to the nearest integer will be. ओके सो अगर मैं मान लूँ इस बड़े डिस्क का मास m है तो इस स्मॉलर डिस्क का मास m डैश मान लिया जाए. इस स्मॉलर डिस्क का मास कितना मान लिया जाए m डैश और इस बड़ी का क्या है m है. तो मैं इस स्मॉलर डिस्क का मास को लिख सकता हूँ m डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r स्क्वायर. मतलब m को मैंने इस पूरे के एरिया से डिवाइड कर दिया दैट इज पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू इसका एरिया दैट इज पाई इंटू r स्क्वायर. तो यहाँ से m प्राइम कितना आ जाएगा m/4 आ जाएगा. मतलब ये जो स्मॉलर डिस्क जो रिमूव करी गई है वो इस पूरे डिस्क की 1/4 टाइम मास की है. ठीक है, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट लिखना है. तो ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल से लिख सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहले बड़ी डिस्क का लिखूंगा. तो बड़ी डिस्क का क्या हो जाएगा ओके अबाउट इट विल बी हाफ इंटू एम आर स्क्वायर. सो हाफ इंटू एम, यहाँ पे आर क्या है 2r, सो 2r स्क्वायर. अब इस छोटी डिस्क का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट लिखना है तो मुझे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा. पहले मैं लिखूंगा इसके सेंटर के अबाउट. सेंटर के अबाउट इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू इट्स मास दैट इज m/4 इंटू इट्स रेडियस दैट इज r स्क्वायर प्लस. अब मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हुए ओके अबाउट लिखना है. तो प्लस इसका मास दैट इज m/4 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज r स्क्वायर. तो ये हो गया, ये वाला टर्म हो गया इस स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट. अब क्योंकि ये डिस्क यहाँ से रिमूव करती गई है इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया. तो मेरे पास जो आईओ की वैल्यू आई यहाँ पर, आईओ की वैल्यू वो आ गई 13/8 mr स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे पी के अबाउट लिखना है. तो अगेन आई विल गोइंग टू यूज दी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल. तो आई पी के लिए मैं क्या लिखूंगा पहले इस बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट. तो ओ के अबाउट तो मुझे पता है दैट इज हाफ इंटू एम इंटू 2r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा तो इसका मास m इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर. तो ये पूरा टर्म मेरे पास इस कंप्लीट डिस्क का क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पी के अबाउट. अब स्मॉलर डिस्क का लिखना है तो मुझे सबसे पहले ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए यहाँ पर, ये डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए. तो बच्चों ये अगर 2r है और ये r है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे √5 टाइम्स r आ जाएगी. ओके, ये कितनी आ जाएगी √5r आ जाएगी यहाँ पे. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m/4 r स्क्वायर. तो इसका इस छोटी वाली डिस्कस के सेंटर के अबाउट प्लस इसका मास दैट इज m/4 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज √5r का होल स्क्वायर है ना. और यहाँ नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये डिस्क यहाँ पे रिमूव करी गई है. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 37/8 mr स्क्वायर. अब IP बाय IO करूंगा तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 37/13 mr स्क्वायर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. और अगर मैं इसको नियरेस्ट इंटीजर पे लेकर जाऊँ तो मुझे पता है 13 3 39. तो नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है. सो नियरेस्ट इंटीजर विल बी 3 एंड दिस विल बी माई आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.